उन्होंने देख लिया था कि ये दूसरी आ गई है। अरे बाप रे, जो युद्ध हुआ है कि बिल्कुल कहते थे खूनी संघर्ष हो गया था। उसको उन्होंने जमीन पे गिरा दिया, सबने मिलके उसको घेर लिया था। आपको इनकी मस्त लाइफ से ईर्ष्या नहीं होती? बहुत होती है। एक बार हमारी कोई ट्रेनिंग हुई थी, उसमें पूछा था आप क्या बनना चाहती है? मैंने कहा चिड़िया। बोले क्यों? बोले आपको ये नहीं पता कि उनकी लाइफ बहुत कम होती है? मैंने कहा लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो सटीक होती है, फालतू बातें उनमें बहुत कम होती है, क्योंकि इनके थ्रू हमारी लाइफ बहुत सेफ है। क्योंकि ये ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, यदि वो कीड़े मकोड़े हमेशा रहे हमारे आसपास तो आज हम पता नहीं कितनी ही बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और डॉक्टर्स भी इनका रिसर्च करते कि थक जाएगा कि इनको क्या है प्रॉब्लम। नेस्टिंग टाइम सबसे सेंसिटिव टाइम रहता है बर्ड के लिए, क्योंकि वो वैसे अलर्ट रहते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी इस अलर्टनेस का फायदा उठाता है शिकारी पक्षी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। लाइफ खूबसूरत है में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस नई सीरीज में भी आइए शुरू करते हैं ये सफर। जैसे किसी भी इवेंट की, स्टेज प्रोग्राम की शान जो है या जान जो है वो दर्शकों से होती है, वहां उपस्थित श्रोताओं से होती है, ठीक वैसे ही रेडियो में भी अगर कहा जाए जब तक लिसनर्स का पार्टिसिपेशन नहीं आए तब तक रेडियो भी कहाँ लाइवली होता है। तो रेडियो को लाइवली बनाने वाली हमारे शुरुआती दौर, जो हमारा रेडियो का करियर था, उस दौर में हमारी जिन शख्सियत से मुलाकात हुई थी, मैं उन्हें शख्सियत ही कहता हूँ क्योंकि उनकी पर्सनालिटी से मैं हमेशा बहुत इम्प्रेस रहा हूँ। वो देवयानी जी आज हमारे साथ में हैं। एक सजग महिला के रूप में मैंने उन्हें देखा, एक जिंदा दिल, खुश मिजाज व्यक्तित्व के रूप में मैंने उन्हें पाया। हर एक के जीवन में चैलेंजेस और समस्याएं रहती हैं, उनके जीवन में भी रही जब मैंने उन्हें करीब से थोड़ा सा जाना, मगर उसके बावजूद उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा खुशनुमा माहौल बना देता था। आज देवयानी जी से हम मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आज एक लिसनर के तौर पर मैं उनसे नहीं जुड़ रहा हूँ। आज मैं होस्ट हूँ, वो मेरे इस पॉडकास्ट शो की गेस्ट हैं, और एक बेहद रोचक फील्ड उन्होंने अपनाई कुछ साल पहले। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गई। जो बर्ड्स हमारे यहाँ जो आती हैं, जो हम माइग्रेशन के समय पर देखते हैं, उनके फोटोग्राफ्स वो कैप्चर करती हैं, उनके जीवन को समझती हैं। जब मैंने ये जाना समझा तो मैंने कहा मुझे इस फील्ड में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे क्या होता है, और मैं जिन देवयानी जी को जानता था वो एक अलग देवयानी जी थी, और जब मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में उन्हें देखा तो एक अलग व्यक्तित्व सामने आया। तो मैंने कहा ये चर्चा होनी चाहिए, और ये बात जो है प्रेरणा के रूप में औरों तक भी जानी चाहिए। तो बस इसी एक थॉट के चलते ये इंटरेक्शन आज हो रहा है। देवयानी जी, बहुत 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 स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट शो पर। बहुत 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 थैंक यू अमित जी, जो आपने मेरी इतनी सारी तारीफ कर डाली। मुझे बिल्कुल भी मैं शायद इतनी सारी तारीफ के लायक नहीं हूँ, लेकिन सुन के कानों को बड़ा मजा आ रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। कहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर आवाजें, मेलोडियस कॉल बर्ड्स के सुनते हैं, और उसके साथ साथ ये भी तारीफ के, आहा मजा आ गया। मैं एकदम ठीक हूँ, और मुझे याद किया अमित जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतने सालों बाद फिर से जुड़ने के लिए। पहले तो एफएम पर खूब एक्टिव हुआ करते थे, खूब प्राइज ले जाया करते थे हम लोग जी, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा सा अलग फील्ड हो गया है। एनीवे कोई बात नहीं, वही सब समझेंगे, वही सब जानेंगे। कारण भी हम जानते हैं कि हमसे आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, एक बहुत रिश्ता बन गया था कानों का और आवाज का। फिर हम ही दूर चले गए तो बड़ी जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो फर्क आना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी जो मैंने तारीफ की आपकी, तो मैंने जैसा देखा, जैसा पाया, जैसा ऑब्जर्व किया, वैसा सरल रूप में मैंने रखा है देवयानी जी। तो इससे पहले कि मैं सीधे ये सवाल पूछूं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आपका जाना कैसे हुआ, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी हमें बताएं, क्योंकि मैं तो तब से जानता हूं आपको जब ग्वालियर में रेडियो किया करता था, मगर उसके पहले वो जो जिंदा दिल व्यक्तित्व आपका रहा है, और जो जिस फेज में मैंने आपको हमेशा खुश देखा और कभी शिकायत के मोड में मैंने आपको कभी देखा नहीं है, तो
बड़ी ज़ाहिर-सी बात है कि उसके पीछे कुछ बैक स्टोरीज़ रहती हैं। हम चाहते हैं कि आपकी आपकी उस कहानी से आज हम प्रेरणा लें। अमित जी ऐसे जो कहते हैं ना बहुत कुछ ऐसा ख़ास जो कहते हैं ना, वो वैसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो अभिभावक हम जिनको पेरेंट्स बोलते हैं, वो दोनों ही बहुत ज़िंदा दिल किस्म के थे। बहुत उनमें ऐसी कुछ बातें थी, पॉज़िटिव एनर्जी थी, जी। जिनके कारण हम सब वैसे ही हो गए थे। और नेचर लवर जो कहते हैं, वो हुँ, बचपन से ही मैं नेचर लवर हूँ। मतलब जी। मुझे कुछ लोग तो बदनाम कर रखा है, बदनाम हूँ मैं कि नेचर लवर हूँ। अब इसीलिए हो सकता है कि शायद मुझ में वो पॉज़िटिव एनर्जी हो और कुछ मेरे पेरेंट्स का भी जो कहते हैं ना कि होता है ऐसे ही आशीर्वाद रहता है कि उनके कारण मुझ में ये सब पॉज़िटिव जो होता है चेंज ब्रेन में आते हैं, कुछ भी होता है जैसे, तो उसको पॉज़िटिव कैसे ले जाना है, ये ऑटोमैटिकली मेरे इसमें होने लगता है। और शायद इसीलिए मैं मतलब इतना कुछ भी विपरीत स्थिति में भी हँस लेती हूँ, मुस्कुरा लेती हूँ, अपना जो कहते हैं ना रूटीन फ़ॉलो करती रहती हूँ। बस यही कुछ ऐसा ख़ास है और वैसे कुछ ख़ास ऐसे नहीं है मेरे इसमें। जिसे आप बहुत कह कर के चल रहे हैं, यही बहुत ख़ास हो जाता है देवयानी जी आज के दौर में, क्योंकि जहाँ लोग छोटी-छोटी चीज़ों से शिकायत कर रहे हैं, शिकायतों से भरपूर जीवन जी रहे हैं, जबकि भरपूर साधन और खूब सारी ब्लेसिंग्स उन्हें मिली हुई है जीवन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, मगर फिर भी लोग शिकायतों से के साथ ही अपना दिन शुरू करते हैं और उसी के साथ ख़त्म करते हैं। पर जी, जी, जी। और उसको जब आप यूँ ही कह रहे हैं ख़ास नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। धन्य हैं वो पेरेंट्स जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए और उनकी परवरिश से आप इस प्रकार का व्यक्तित्व बन पाए। जी, चलिए फिर बात करते हैं आज के मुद्दे की। हाँ जी। आपके हाथ में ये कैमरा और कैमरा कैसे आ गया? क्योंकि चलिए आपने बताया कि आप नेचर लवर हैं, वो मुझे भी मालूम है कि जब हम पेड़ लगाने की प्रक्रियाएँ और प्रोग्राम किया करते थे, तो आप अपनी कॉलोनी में हमेशा इन्विटेशन दिया करते थे। प्रकृति प्रेम तो चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन ये हाथ में कैमरा और बर्ड्स को जानना, उनके जीवन को पढ़ना, ऑब्ज़र्व करना, इस तरफ रुझान झुकाव कैसे हुआ? एक्चुअली उसके पीछे भी एक छोटी-सी मतलब जो कहते हैं ना एक कारण है, जी, कि जी, कुछ ऐसा हो जाता है कभी-कभी लाइफ में जी, चढ़ाव-उतार, नेगेटिव, पॉज़िटिव सब होता है सबके साथ में। तो कुछ ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ था। जी, तो उसमें कुछ टीवी के लोगों का भी योगदान था जिसको देखकर, जिसको सुनकर मेरे इसमें पॉज़िटिव एनर्जी आने लगी और भी ज़्यादा। जी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी थे, हुँ, जो हुँ। भी ये बर्ड्स का काम करते रहते थे, मतलब फ़ोटो क्लिक करना, वे जी, करते थे। तो फिर देख-देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो बड़ी सुंदर चीज़ है, हम इससे इतने सालों तक दूर रहे। जी। फिर धीरे-धीरे कैमरा ले लिया मेरे मिस्टर ने। जी। उन्होंने कहा कि हाँ भाई चलो, आपको हम कैमरा दिला देते हैं। तो हुँ। वो कैमरा ले लिया मैंने। जी, उसके बाद फिर कैमरा ले तो लिया, अब क्या किया जाए? तो फिर जो मेरे घर के आस-पास बर्ड्स थी, जो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये नेचर का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, इसे क्यों ना कैप्चर किया जाए? जी। तो फिर धीरे-धीरे वो कहते हैं ना कि मतलब एक देवयानी को दीवानी बना दिया उन्होंने। नेचर के प्रति दीवानी बना दिया और जी, दीवानी ऐसी हो गई मैं कि मुझे उनकी वो जो कॉल है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जी। उनका मतलब हर कुछ भी छोटा-मोटा भी उनके चेंजेज़ जो भी हुआ करते थे, हाँ जी। उनके वो सुंदर से रंग, उनका मतलब बहुत ही प्यारा जो भी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगने लगी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं ये क्लिक करने लगी फ़ोटो और ऐसा मेरा कैमरा काम करने लगा। जी। तो मैं नेचर के प्रति जो पहले से झुकाव था और बढ़ गई उसकी तरफ में। चलिए ये भी बड़ी रोचक सी कहानी है और हाँ जी, आपके हाथ में कैमरा आया, ये बड़ी अच्छी बात है और हाँ जी। देवयानी जी जो दीवानी बनी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूँ कि उतार-चढ़ाव का जो ज़िक्र आपने किया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसका ज़िक्र भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको एक सजग महिला, एक ज़िंदा दिल महिला के रूप में देखता हूँ और
जैसा कि मैं कहता हूँ कि सभी के जीवन में परेशानियाँ रहती हैं, उसके बाद अपने व्यक्तित्व को आप इस प्रकार से खुशनुमा रखते हैं, तो ये साधारण बात नहीं होती। आप एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड की आप एक मदर रही हैं, उसकी परवरिश आपने जिस प्रकार से की है, मुझे लगता है कि आपके इस ओर जाने में चेतन, कितना सुंदर ये नाम भी है, उस विशेष आत्मा का भी विशेष योगदान है, मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चेतन के रहते भी आपने सजगता के साथ में उस ओर सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है। जी, कोशिश की है। जी, 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 जी। चलिए, तो फिर देवयानी जी आपके हाथ में कैमरा आ गया, आप ये फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने लगे। क्या आपको कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ी या ये शौक से ही आपने डेवलप किया या इसको अगर मैं कहूँ कि सुधार करने के लिए फिर आपने क्या किया? एक्चुअली क्या है अमित जी कि जब कैमरा हाथ में आ गया, तब तो थोड़ा-सा ट्रेनिंग मुझे लेनी पड़ी। जी, जो हमारे और भी ग्वालियर में बहुत सारे लोग जो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातें उनसे मैंने समझ ली थी। जी, फिर समझते-समझते आइडिया आने लगा कि ओके ऐसा-ऐसा होता है। फिर धीरे-धीरे मैं अपने आप ही ये सब करने लगी, कि किस तरह से फ़ोटो लेना है, कब इसका टाइम रहता है, कब नहीं रहता है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। कि जैसे नहीं लेना चाहिए मीन्स जैसे बर्ड्स का नेस्टिंग पीरियड होता है, तो ओके, उसमें नेस्टिंग पीरियड में अवॉइड हम लोग करते हैं नेस्ट का फ़ोटो। क्योंकि ओके। नेस्ट के अंदर छोटे-छोटे अंडे, बच्चे, चूजे जो भी होते हैं ना, कहीं हुँ, न कहीं वो लोग भी बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और जी, दूसरा फिर क्या होता है कि नेस्टिंग टाइम सबसे सेंसिटिव टाइम रहता है बर्ड के लिए, क्योंकि वो ओके, वैसे ही अलर्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा और जी, उनकी इस अलर्टनेस का फ़ायदा उठाता है शिकारी पक्षी। ओके, शिकारी पक्षी हमेशा ही ये लोग आसमान में या इर्द-गिर्द बिल्कुल निगाह रखे बैठे रहते हैं। तो जैसे हम यदि नेस्ट के पास जाते हैं, नेचुरल सी बात है बर्ड बेचारा घबरा के इधर-उधर भागेगा। उसकी इसी घबराहट का फ़ायदा कौन लेगा? शिकारी पक्षी। वो कभी भी आके इनके नेस्ट पे कर सकता है अटैक और इनके जो भी अंडे बच्चे हैं, जो भी है, उनको वो खा जाएगा। तो इनकी जितनी भी मेहनत थी और हमारे वैसे इनकी फूड चेन भी है ये। हुँ, शिकारी पक्षी खाते हैं लेकिन ये फूड चेन में आता है। हमारे डिस्टर्बेंस से उनका खाना ये हमारी मिस्टेक है। तो ऐसे समय हम लोग अवॉइड करते हैं मतलब स्पेशली मैं बहुत लोगों को डाँटती हूँ कि जब नेस्ट हो रहा है उनका है, आप नेस्ट के पास मत जाइए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है और जब नेस्ट बनने से पहले इनकी प्रोसेस होती है कि इनमें मेल फीमेल सभी में होता है जैसे, तो इनके जो मेल रहते हैं वो जी, नेस्टिंग से पहले बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत सुंदर। तब उनके फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि उनके कलर्स इतने खिल के आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस यही एक जन्नत है, यही एक प्रकृति है। तो ये इनके टाइमिंग्स जो रहते हैं, उनका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि जैसे बच्चों को दाना खिला रहे हैं, तो दूर से आप उनकी एक्टिविटी देख लो। बच्चे को डिस्टर्ब हो ऐसा मत करो। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी हूँ। तो आप जितना इनका जानते जा रहे हैं आप जितना जानते जा रहे हैं, उतना उनका ख़्याल रखते जा रहे हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। पहले ये होता था कि दिखा है, फ़ोटो खींचो, दिखा है, फ़ोटो खींचो। फिर लगा कि नहीं, ये हम कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उसमें वो डिस्टर्ब होते थे, ये हमको नहीं पहले नहीं पता था। फिर जो हमारे कुछ और भी सीनियर्स थे, उन्होंने भी बताया, फिर अपने को फ़ील हुआ कि नहीं, कहीं तो भी हम गलत कर रहे हैं। हमसे बर्ड दूर क्यों भाग रहे हैं? पता चला कि हम उनको भगा रहे हैं, वो नहीं भाग रहे हैं। हम उनके पीछे जाएँगे, वो भागेंगे। तो ऐसी ओके, बहुत सारी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती है। और मेरा क्या है एक्चुअली अमित जी की जैसे कुछ लोगों का अपना अलग-अलग ये रहता है ना कि जैसे कोई ऐसे प्रोफ़ेशनली करता है कि जैसे फ़ोटो लिया डीएसएलआर से फ़ोटो लिया, नेचुरल हुँ, सी बात है अच्छा ही आएगा। वो सेल भी करते हैं, फिर हाँ, कुछ उनका और भी यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा ये नहीं है, मुझे इन बर्ड्स का बिहेवियर जानने में ज़्यादा मज़ा आता है ओके। कि इनका क्या बिहेवियर है। तो ऐसी मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं ध्यान रखती हूँ और बस यही मेरा चलता रहता है। हाँ जी।
देवयानी जी, आपने जो जानकारी दी कि आपने जैसा कि आपने कहा कि इनका नेस्टिंग पीरियड होता है, नेस्टिंग पीरियड से जस्ट पहले जो है वो पक्षी बहुत सुंदर हो जाते हैं और उस वक़्त उनका फ़ोटोग्राफ लेना बहुत अच्छा होता है। आई एम डैम श्योर कि ये एक दिन की लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ये कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो इस सब्जेक्ट को समझने और सीखने के लिए ये आप किस प्रकार से आपकी लर्निंग शुरू हुई? क्या आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं या आप जैसा आपने कुछ सीनियर फ़ोटोग्राफ़र्स का ज़िक्र किया, आप उनके साथ कांस्टेंट मिलते हैं, तो ये कैसे होता है? एक्चुअली क्या है कि जब मैं बिल्कुल शुरुआत की थी मैंने, तो मुझे इनकी एक अलग ही मतलब जो कहते हैं ना कि भाषा होती है। भाषा मीन्स जैसे मैंने बताया ना आपको कि नेस्टिंग के पहले बर्ड बहुत सुंदर हो जाते हैं। जी, इनको बोलते हैं ब्रीडिंग प्लमेज। ओके, ब्रीडिंग प्लमेज मतलब उस समय जो नर रहता है, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो जो ब्रीडिंग प्लमेज वाले फ़ोटो जब मैं देखती थी, तो मुझे लगता था कि ये बर्ड तो ये है पर ऐसा क्यों है? जो क्यूरियोसिटी होती है ना, हुँ, तो उसमें फिर क्यूरियोसिटी में क्या होता है कभी-कभी हम बुक्स बुक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। जी, बुक्स में इसकी स्पेशल अलग बुक्स आती हैं, तो उसमें बहुत कुछ डिटेल दिया रहता है कि ये बर्ड ये है, ये बर्ड ये है, इसका ये ब्रीडिंग सीज़न है, इसका ये है। तो उसमें कुछ-कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स दिए रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक मैंने ग्रुप जॉइन किया था सोशल मीडिया पर, तो वो इसीलिए ग्रुप है, मतलब उसमें बर्ड्स के ही फ़ोटो लोग वो शेयर करते हैं। जी, अब उसमें है, ये जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ, तो हुँ, मैं अभी तो ऐसे दिख रही थी, कुछ दिन पहले इतनी सुंदर क्यों दिख रही थी मैं? क्यों? क्यों के पीछे फिर वो मैं देखने लगी कि इनकी सुंदरता का राज़ क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं मैडम आपकी सुंदरता का राज़ क्या है? या सर आपके हैंडसम होने का राज़ क्या है? जी, तो इनका राज़ नेचर था। कैसे? कि नेचर ने इनको कुछ ऐसा दिया है कि जब ये नेस्ट बनाते हैं, उसके पहले अपने आप में चेंज हो जाते क्योंकि इनमें भी बड़ा मज़ेदार ये रहता है अमित जी, जी, कि जैसे जब ये किसी की मतलब फीमेल के साथ घोंसला बनाना चाहते हैं, जी, तो ये अपने खूब ज़्यादा मतलब एकदम से कहते हैं ना कि कलर खूब चेंज कर लेते हैं, इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी चेंज हो जाती है। इनमें कई प्रकार के बड़े ही प्यारे से बिहेवियर्स जैसे कॉल्स इनकी बहुत सुंदर क्योंकि ये मादा को रिझाना चाहते हैं, रिझाते हैं और उनके साथ नेस्ट बनाना चाहते हैं। उस प्रोसेस में ये सब होता रहता है और ओके, ज़्यादातर मेल ही इनमें चेंज ज़्यादातर मेल्स का ही इनमें चेंज होता है कलर। फीमेल्स बहुत ही कम बर्ड ऐसी हैं कि जो चेंज करती है कलर। तो ओके, ये सब मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ मुझे खुद प्रैक्टिकल जो ऑन फील्ड मुझे ये एक्सपीरियंस आया कि ओके अच्छा ऐसा है, ओके ये ऐसा है। फिर अभी जैसे मैंने 2-3 बर्ड्स पे रिसर्च की है, तो एक है पर्पल सनबर्ड, जी, तो इसको हिंदी में शकरखोरा बोलते हैं, जामुनी शकरखोरा। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे जो हॉल की मतलब खिड़की है, वहाँ इसने नेस्ट बनाया था। ओके, तो वो बनाया था मार्च में। मार्च से ठीक, लेके ये लगभग 2-3 महीने वहाँ उनकी पूरी प्रोसेस चलती है। वो पूरा मैंने देखा है इनकी मतलब जो कहते हैं साइकिल, जी, लाइफ की जो साइकिल होती है वो मैंने इधर देख ली थी। ऑब्ज़र्व की अब पूरी। क्या चेंज आ रहा है कि जैसे जो नर है, हुँ, वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, उसके भी साइज़, कलर चेंज हो रहे हैं। ओके, उसका जो पर्पल सनबर्ड नाम है तो पर्पल हो रहा है वो, हुँ, तो कैसे उसमें चेंज आ रहा है? तो ये मतलब ऐसी बातें होती जैसे हाउस स्पैरो है, मतलब अपन हुँ, गौरैया जिसको बोलते हैं, जी, 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 उनके भी नर ज़्यादा सुंदर होते हैं, उसका भी मैंने पूरा रिसर्च कर डाला है कि भई कैसे होता है? तो मतलब ऐसे मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनके बिहेवियर पे पूरा इन पे रिसर्च कर रही हूँ। 3 बर्ड्स मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें क्या है उनकी पूरा लाइफ़ का मुझे बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलता है और उसके उनके क्या बिहेवियर होते हैं। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पर ये मैंने खुद अपने से किया है। जैसे जी, किसी ने बताया क्योंकि देखिए आपका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा अलग है। राइट, जो आपने देखा वो मैंने नहीं देखा है।
जो हम्म। आपने समझा वो मैंने नहीं समझा है। तो इनके मामले में, स्पेशली बर्ड्स के मामले में, आपका खुद का जो नॉलेज होता है ना, जी। वही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। कि जैसे राइट। ये आए ऐसे ब्लिंक करना, ये ब्लिंक करना, तो ये लोग आंखें ब्लिंक ना करके सीधे झपका के ऐसे बंद जैसे कर लेते हैं। ओके। तो अब कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम्म। मतलब ये कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत अभी कुछ कोशिश कंट्रास्ट आ करती जाता हूँ। होगा उनके ऑब्जर्वेशन में और आप जो पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हाँ हैं जी, उस हाँ। इस तरह से हो तो जाता हो। मतलब मुझे कहते हैं ना, हर एक का अलग-अलग एक्सपीरियंस रहता है इनके मामले में, बर्ड्स के मामले में। जी, मैं समझ गया। अच्छा, हाँ जी, आपका इंटरेस्ट स्पेशली बर्ड्स की ओर ही क्यों गया? मुझे क्या है, जो कहते हैं ना, म्यूज़िक, म्यूज़िक लवर हूँ मैं। जी। और इनकी कॉल्स इतने मेलोडियस होते हैं हुँ। कि वो कहते हैं ना, अपने आप इंसान खींचा चला जाता है। फिर उनके बिल्कुल अलग-अलग टाइप के जो कहते हैं ना कलर्स, जी। साइज़, तो उसमें मतलब जो कहते हैं ना, कुछ ऐसा होता है कि खिंचता है इंसान बर्ड की तरफ, कि नहीं इसका तो मुझे देखना ही है। अच्छा, बाकी भी जैसे है कि मैं कहीं गई थी ऐसे, तो वहाँ हम लोग को लॉयनेस मिली थी। तो ओके। मैंने लॉयनेस को भी हाँ, किया था, फ़ोटोग्राफ ले लिए थे। हुँ। फिर उसके बाद अपने बटरफ्लाइज़ की फ़ोटो भी मैं खूब लेती हूँ और इंसेक्ट्स की भी लेती हूँ। और जैसे ये अपना होता है ना कि जो लिज़ार्ड वग़ैरह, तो हुँ। लिज़ार्ड वग़ैरह की भी मैं लेती रहती हूँ। मतलब ऐसा है, वाइल्ड लाइफ़ बोला है ना, तो जो भी मिल रहा है उसके क्लिक करो। उसके राइट, बारे में जितना आपको नॉलेज मिल सकता है, तो आप उसके बारे में नॉलेज भी ले लो। राइट। तो उतरे हैं, तो फिर सब कुछ जो भी आ रहा है उसका क्लिक करो और उसके बारे में जानो। तो ये मेरा मेन इंटेंशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है। लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। मैं बिल्कुल समझ गया। म्यूज़िक की वजह से आपका इंटरेस्ट जो है वो पक्षियों की तरफ ज़्यादा हो गया। जी, आपने एक बात कही थी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इनकी लाइफ़ को जानने के बारे में है। आप फ़ोटोग्राफ्स का कमर्शियल यूज़ नहीं करते, आप सेल नहीं करते इन फ़ोटोग्राफ्स को, जैसा कि बाकी लोग करते हैं, और भी आपने कहा कि कुछ और भी यूज़ करते हैं। तो मैं एक लर्नर की तरह जानना चाहूँगा, क्योंकि अ, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की कई सारी एग्ज़िबिशन्स लगती हैं, जहाँ पर लोग अपने फ़ोटोग्राफ्स को मतलब दिखाते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि वहीदा रहमान जी को भी वाइल्ड लाइफ हाँ जी, हाँ जी। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, जी, और जी। उनके फ़ोटोग्राफ की एग्ज़िबिशन एक बार लगी, मैंने देखी, उनसे मेरा मिलना हुआ। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके इन फ़ोटोग्राफ्स का और क्या होता है? क्योंकि जैसे आपने बुक्स पढ़ी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सीनियर फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वो लाइफ़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस और वो फ़ोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, जिससे आगे जो लर्न करने वाले हैं, वो उससे सीख सकेंगे। और क्या इस्तेमाल होता है इन फ़ोटोग्राफ्स का? वैसे तो मैं बताऊँ अमित जी, मैं जो अभी बर्ड्स पे कर रही हूँ रिसर्च, तो मैं भी बुक ही लिखने वाली हूँ इन पे। जी। बट क्या होता है, कभी-कभी जैसे मुझे कुछ एक्सपीरियंस आया जी। कि मान लीजिए मैंने अभी बताया ना आपको, पर्पल सनबर्ड या जामुनी शकरकंद, हाँ जी। इसकी रिसर्च मेरी मुझे लगा पूरी हो गई है, ठीक हुँ। है? सडनली मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत हूँ। तो बुक लिखने की जल्दी करने से अच्छा है पूरा उसकी डिटेल ले लो। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कि मैं लिख भी दूँ, मुझे लोग भी मिल गए थे कि मैडम हम लिखेंगे, और जैसे फ़ोटो-वोटो भी यदि आपको डीएसएलआर के अच्छे वाले चाहिए, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन वही हुआ, मैंने कहा नहीं, रुको, 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 पहले मुझे थोड़ा देखने दो, मुझे समझने दो, और क्योंकि मैं जल्दी करना नहीं चाहती। जी। जल्दी-जल्दी मैं लिख मारूँ कि मेरा नाम आ जाए, वाह, वाह देवयानी जी ने बुक लिखी है। हुँ। लेकिन नहीं, ऐसे नॉलेज से क्या होता है कि जो आगे आने वाले हैं फ्यूचर में, वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अरे! ओके। ये तो हमने ऐसा पढ़ा था, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो ऐसा किया था, वो तो ऐसा, मतलब उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जो हम कभी-कभी मतलब कहते हैं ना, अनदेखा कर देते हैं। तो बिल्कुल। उसके मामले में फिर गड़बड़ ही नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा-सा रिसर्च कर रही हूँ, लिख रही हूँ, करूँगी मैं। लेकिन बस वही है कि नहीं, जल्दी मत मचाओ, थोड़ा आराम से करो, ठीक से करो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जितना दिखने में ईज़ी है, उतना ही टफ भी है।
एकदम से इतना ऐसा नहीं है, बहुत सेंसिटिव रहता है इनका मामला कि हम जो सोच नहीं सकते कभी कभी वो भी हो जाता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हम इंसानों में कभी कभी आपने सुना होगा किडनैपिंग होती है, जी। ठीक? ये इंसानों में हमने सुना था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने अपनी आंखों से बर्ड्स में देखी। कैसी? ओके। कि मेरे घर में हाउस पैरो या गौरैया जिसको हम बोलते हैं, उसका नेस्ट बना हुआ था। एक ठीक दिन है। सडनली खूब तेज तेज आवाजें आने लगी इन लोगों की, हाउस पैरो की। क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, भागो भागो भागो, उसमें अंडे हैं, कहीं कोई शिकारी पक्षी तो नहीं आ गया। देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे अमित जी, उसमें जिस मेल फीमेल का नेस्ट था उसमें कोई और फीमेल अपना दावा ठोकने आ गई थी कि ये मेरे अंडे बच्चे हैं। और वो मेल ने देख लिया था, दूसरे जो ओरिजिनल उसके फादर थे उन्होंने देख लिया था कि ये दूसरी आ गई है। अरे बाप रे, जो युद्ध हुआ है कि बिल्कुल कहते थे खूनी संघर्ष हो गया था। उसको उन्होंने जमीन पे गिरा दिया, खूब सबने मिलके उसको घेर लिया था। ये मैंने देखा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने देखा इसमें अपना जो जामुनी शकरखोरा है, उसमें भी मैंने यही देखा कि वो दूर बैठा मेल अपने नेस्ट को चेक करता रहता है कि सब नॉर्मल है ना। हाँ, सब नॉर्मल है। इतने में कोई और फीमेल आके वही सेम उसने तो नेस्ट के ऊपर वो घूमने लगी। ये आया, उसने इनकी जो जो होती चोंच बहुत शार्प होती, वो अटैक किया, वो भागी फीमेल। तो एक और बर्ड का भी मैंने सेम। तो ये कुछ कुछ बातें होती हैं कि जो हम लोग है ना देखते देखते सुनते सुनते समझते समझते समझने लगता है। जी। फिर इन लोगों के सबके कॉल्स भी अलग होते हैं। बुलाने का कॉल अलग है, गुस्से का कॉल अलग है, खतरे का कॉल अलग है। ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। अब यदि मैं इसी को जल्दी जल्दी लिख डालूं तो ये सब बातें मुझे समझ में ही नहीं आएंगी। मैं तो कहूंगी मैंने तो बुक पूरी कर ली, बहुत मजा आया, मेरा फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू बुक्स बिकने लगी, हम्म। लेकिन मेरा नॉलेज तो अधूरा रह गया ना अभी, इसलिए मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा फोटोग्राफ्स का जहां तक मामला है, तो एग्जीबिशन हम लोगों की भी लगती है, हमारा ग्रुप है जी। तो उसमें हम लोगों के फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन लगती है। बट मेरा क्या है कि डीएसएलआर नहीं है। डीएसएलआर में सबसे मेन ये रहती बात कि पिक्सल्स उसमें फटते नहीं है। आप जी। एनलार्ज करना चाहें जितना भी फोटो को कर सकते हैं। मेरे इसमें ये लिमिटेशंस है। जी। एक्चुअली मैंने वो लिया था मेरी हॉबी के लिए ही। ठीक। तो हॉबी के लिए जब मैंने लिया है तो नेचुरल सी बात है, फिर मैं डीएसएलआर पे ध्यान नहीं दूंगी। अब हम्म। क्या हो गया है, आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि उनको बर्ड के पीछे की कहानी उनको नहीं देखनी सुननी, उनको राइट। बस बढ़िया फोटो चाहिए, एकदम राइट। से, बहुत ज्यादा एकदम से हाई फाई वाले जो हम बोल सकते हैं जिनको, वो फोटो चाहिए उनको। तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, आपको नहीं चाहिए, मैं मतलब प्रेशराइज भी नहीं करूंगी, मेरे पास वो मेरे हैं, कभी किसी को जरूरत हो वो आप मतलब देख सकते हैं, मांगना हो तो मांग सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत से अमेजिंग शॉट्स हैं जो कभी कभी लकीली मिलते हैं कि जैसे उल्लू होता है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, हर काठ पे उल्लू बैठा है। हाँ। अब यहाँ पर एक ही काठ पे 5 उल्लू बैठे थे अरे एक वाह! साथ। हाँ, तो ये एक ऐसा फोटोग्राफ है कि जो बहुत ही मतलब रेयर है, बिल्कुल ऐसे लाइन से बहुत ही खूबसूरत एकदम। फिर एक होता है किंगफिशर, आपने नाम सुना होगा किंगफिशर। देखा भी है मैंने, मैं कोटा में था, हाँ जी, तो हाँ वहाँ जी, पर हाँ जी। वो किंगफिशर को मैंने देखा है सफारी में। अच्छा, अच्छा। तो वो इन लोगों का क्या होता है कि बर्ड बहुत ही रेयर केस में बर्ड को खाती है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। वो मेरे पास फोटोग्राफ है, किंगफिशर ने, इसको भूख लगी थी, उसको फिश नहीं मिली, एक दूसरे बर्ड को खा गया। अब वो भी रेयरेस्ट रेयर मतलब फोटो थी वो, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कठफोड़वा है। अब हुँ। कठफोड़वा क्या होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं तो पेड़ पे चढ़ के कुछ तो भी खोदता रहता है, वो हाँ। चींटे खा रहा था, जो हम चींटे बोलते हैं, चींटे। हाँ। तो ये कुछ कुछ ऐसे मेरे पास है डॉक्यूमेंटेशन कि जो रेयर हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास कुछ तो ऐसा रेयर है
कि जो इन सबसे हटके है। तो जी। इसलिए फिर क्या होता है, जहाँ फोटोग्राफ सेल करने की बात आती है, फिर वो गड़बड़ हो जाती ओके, ओके। पर मैंने सुना है देवयानी जी कि आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बहुत साधारण कैमरे से लिए हुए फ़ोटोग्राफ भी जो हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं और आपके पिक्सेल्स जो हैं, वो फटते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। है। हाँ जी, हाँ मैंने भी सुना है, जी। मैंने भी ये बात सुनी हुई है, हुँ, बट वही हो जाता है कभी-कभी कि जैसे आपको यदि इंटरेस्ट नहीं दिखाना है ना, तो आप 100 उसके कारण दिखा दो। राइट, राइट। ये भी हो जाता है ना कभी-कभी। तो इसी के चलते फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी पीछे मत लगो, जी। देखते हैं, कभी न कभी तो अपना टाइम भी आएगा ना। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ जी, हाँ और जी। जिस और मैं आपने जो बात कही कि आपके पास कुछ ऐसे रेयर फ़ोटोग्राफ्स हैं जो जनरली देखने को नहीं मिलते सीन। आपने जो पहल मैं एक-एक करके आऊँगा क्योंकि आपने बड़ी रोचक जानकारियाँ दी हैं। जैसे आपने जो नेस्ट पर अपना कब्ज़ा जमाने वाली जो स्टोरी सुनाई पंछियों की, तो मुझे याद आ रही थी वो पुरानी फ़िल्में कि शादी हो रही है और इधर से एक लड़की आ गई और वो दावा ठोकने लगी कि इसने तो हाँ मुझसे जी, हाँ शादी जी। की। तो वो मैंने कहा इंसानों ने कुछ ज़्यादा डिफरेंट स्टोरीज़ नहीं है, उधर भी वही चल ही रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और जब आप कह रहे थे कि नर जो है वो अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बना लेता है, तो भी मेरे मेरे थॉट चल रहे थे। मैंने कहा अब आजकल इधर भी जो है पहले नर मेकअप हाँ, वगैरह हाँ, नहीं किया करता था। आजकल वो पार्लर पे जाते हैं। सैलून में और पार्लर में काफ़ी सारा समय बिताने लग गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो नेचर उधर भी ऐसा ही चल रहा है और इधर भी वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जो कह रहे थे कि आपके पास कुछ रेयरेस्ट फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो मैं जानता हूँ कि कई बार मॉर्निंग में आपकी मेरी मुलाकात हुई। आप सुबह-सुबह निकल जाते हैं यात्रा पर ये ऑब्ज़र्व करने के लिए और उस दिन आपने बड़ी रोचक बात भी बताई थी कि माइग्रेशन का पीरियड है। तो मेरे कुछ एक सवाल हैं, मैं एक-एक करके ही पूछूँगा। एक तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता होगा ऑब्ज़र्व हाँ करने जी, के लिए, इनकी लाइफ़ को स्टडी करने के लिए। एक तो जो बिल्कुल। आपने बताया शकरखुरा, वो तो चलिए लकीली आपके घर में ही उसका नेस्ट है, तो वहाँ आप बड़े प्यार से उसकी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने जानकारी दी है, बड़ी ज़ाहिर-सी बात है कि आपने बहुत सारा समय उन एरियाज़ में बिताया है, जहाँ पर आपने अलग-अलग पक्षियों की लाइफ़स्टाइल को स्टडी किया है। तो एक वो कौन-कौन से एरियाज़ हैं, जहाँ पर आप जाकर के फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं? दूसरा आपको कितना टाइम देना पड़ता है? क्या अलग-अलग डे पार्ट्स में भी जाना पड़ता है? अलग-अलग डे पार्ट्स मतलब कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम और कभी रात। क्या ऐसा भी करना पड़ता है? देखिए, एक तो क्या है कि ये जो मैंने बताया ना आपको, पर्पल सनबर्ड, जी। तो ये क्या है, ये अपने मतलब मध्य प्रदेश में हुँ, बहुत ही आम सी बर्ड है ये, अभी ठीक, भी दिख जाती है, ठीक ठीक। है? दूसरा, मैंने आपको हाउस स्पैरो बताया, या गौरैया, ये जनरली अपने घर में भी घर बना लेती है, जी। उनको बस स्कोप चाहिए। हुँ, तीसरा एक मैंने बताया था दूधराज, दूधराज मतलब जो अपने एमपी का स्टेट बर्ड है, ओह! तो हाँ जी, दूधराज। मैं अभी बड़ा इसका ज्ञानी हूँ। मेरा, हाँ जी। तो वो दूधराज जो है, लकीली अभी कुछ साल पहले हमारे घर के पास ही नेस्ट बना था, जी, तभी से मेरी इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ठीक। अनलकीली उसका हैबिटेट हो गया डिस्टर्ब। ओके। हैबिटेट डिस्टर्ब होने से उसने अपना अलग कर लिया, मतलब कहीं और वो नेस्ट बनाने लगा। ये अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप हैबिटेट डिस्टर्ब होना, ये क्या चीज़ है? हैबिटेट डिस्टर्ब होना, जैसे मैं आपको हमारी लैंग्वेज में आपको बोलती हूँ मैं, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है? आपके घर में आके कोई किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस बार-बार करे, नेचुरल सी बात है, आप हट जाएँगे वहाँ से। हुँ, या तो आप में इतनी ताकत हो कि आप फिर से स्थापित हो जाएँ। जी, बर्ड्स में इतनी ताकत की जगह इनमें टाइम इतना नहीं होता है, क्योंकि ओके, हर एक बर्ड का एक लिमिटेड टाइम रहता है, जबकि इनको नेस्ट बनाना होता है, अंडे बच्चे पालने होते हैं, बड़े करके इनको निकल जाना होता है। तो ये स्थापित, पुनर्स्थापित, विस्थापित, ये इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है ये लोग। ये ओह! लोग क्या करते हैं कि अपना हैबिटेट चेंज कर देते हैं। अब ठीक, हर एक बर्ड का मतलब बर्ड्स की फैमिली होती है,
तो उस फैमिली का सबका अलग-अलग हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स उसका रहने का स्थान। जी। जहाँ वो रह रहे हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। ओके। उस हैबिटेट में कभी-कभी हम देखते हैं बुश में भी कुछ-कुछ निकलते हैं बर्ड्स, कुछ पेड़ों पे होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ पानी के आस-पास होते हैं। तो ये इनका हैबिटेट कहलाता है, इनके रहने का। तो जहाँ इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ, किसी भी जी, प्रकार से हो सकता है वो, जी। इंसानों द्वारा भी हो सकता है, फिर मैंने बताया ना जैसे कि शिकारी पक्षी होते हैं, वो भी होते हैं, वो हुँ। भी डिस्टर्ब इनको करते रहते हैं। कभी-कभी इंसान इतना गलत निर्णय लेता है कि वो पेड़ ही काट दिया, हटा हाँ, दिया वहाँ से बिल्डिंग खड़ी कर ली, नेचुरल सी बात है, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब। जहाँ उनका हैबिटेट डिस्टर्ब, वहाँ अनजाने में, जाने-अनजाने में हम लोग भी डिस्टर्ब, क्योंकि इनके थ्रू हमारी लाइफ बहुत सेफ है इनके थ्रू। क्योंकि ये ऐसे-ऐसे कीड़े-मकोड़ों को खाते हैं, यदि वो कीड़े-मकोड़े हमेशा रहे हमारे आस-पास, तो आज हम पता नहीं कितनी ही बीमारियों के शिकार हो जाएँगे। और डॉक्टर्स भी इनका रिसर्च करते-करते थक जाएगा कि इनको क्या है प्रॉब्लम। तो इसलिए जहाँ तक है इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब, मतलब मैं सही। अपनी तरफ से सोचती हूँ कि मैं ना करूँ इनका हैबिटेट डिस्टर्ब। दूसरा इनके नेस्ट के पास में जाना, तो ये सब बहुत सारी बातें छोटी-छोटी बातें हैं, जिनका मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं ध्यान रख पा रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है। ये बात मैं इस बात से बहुत इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि नेचर ने मनुष्य की रक्षा के लिए और मनुष्य क्या हर जीव की रक्षा के लिए इतना सुंदर चेन बनाया हुआ है। हालाँकि जैसे आपने कहा ना कि उनकी भी फूड चेन होती है, मगर फिर भी हमारी गलती की वजह से शिकारी पक्षी किसी अन्य पक्षी को क्यों खा ले। तो ये इतना सुंदर चेन है। जैसे मुझे ये बात कहाँ से स्ट्राइक की थी कि जब बारिश होती है हमारे यहाँ, जब नमी हो जाती है, तो वो हज़ारों लाखों टिड्डे, करोड़ों की बिल्कुल, तादाद में टिड्डे रात भर के लिए आ जाते हैं और फिर अपने प्राण त्याग देते हैं। अगर बिल्कुल, वो बिल्कुल। नमी को वो न सोखें, अपना जीवन लेकर और अपना जीवन त्याग कर, तो मनुष्य बीमारी से वहीं के वहीं पूरी प्रजाति। बिल्कुल, तो ये इस बात बहुत को मैं अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से समझता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये सवाल भी जानना भी चाहता हूँ कि क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, जैसे आपने इनकी लाइफ स्टडी की और आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की कि इनकी वजह से मनुष्य सुरक्षित है, तो क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या इस फील्ड में काम करने वाले इस बात के लिए आम जनता को भी एजुकेट करते हैं या ऐसा प्रयास करते हैं? बहुत परसेंटेज कम है। वही हुँ, मैंने बताया ना, खूब सारे अच्छे-अच्छे कैमरे ले लिए, हाई रेज़ोल्यूशन वाली ये और वो तमाम, और हमको तो ये फ़ोटोग्राफ्स लेके और हमको सेल करना है और हमको रातों-रात अमीर बनना है। कुछ-कुछ ओके, ऐसे केसेस भी हुए हैं कि अच्छे फ़ोटोग्राफ्स के लिए मतलब जो नेस्ट था, उसको नेस्ट के ऊपर चढ़ के फ़ोटोग्राफ्स ले लिए और नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, दूसरी सेम मतलब मेरे सामने की ही बात है, अपने जहाँ मैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जाती हूँ, वहाँ एक आता है नौरंगा या और भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं वहाँ। तो आप बार-बार उसकी फ़ोटो चाहिए, इसलिए बार-बार उनकी कॉल लगा रहे हो मोबाइल पे। अब इनकी कॉल बिल्कुल अलग-अलग होती है, कि जैसे मैंने बताया ना अलर्ट कॉल अलग, एक दूसरे को कॉल करते हैं वो अलग, टेरिटरी कॉल अलग, उसके बाद फिर जैसे जैसे अपन कहते हैं कलरव कर रहे हैं, वो जी। कॉल अलग। अब मोबाइल में जो कॉल दी है वो एक लिमिटेड कॉल रहती है। हुँ, ये जाने-अनजाने में हम लोग गलती ये कर बैठते हैं कि बार-बार कॉल करते हैं। उससे वो बर्ड जो उसकी प्रोसेस है, नेस्टिंग प्रोसेस जो भी उसकी चल रही है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये करने से क्या होता है, कभी-कभी लोग भाग भी जाते हैं वहाँ से, उनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, वो चले जा रहे हैं। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि आज इंडिया में ऐसा रेशियो बहुत कम रह गया है कि जो सच में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहता है। उनको कंजर्वेशन से ज़्यादा लेना-देना नहीं है। उनको बस फ़ोटो चाहिए। अमित जी को ये चिड़िया का फ़ोटो मिला, मुझे नहीं मिला, मैं भी ले लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो ये कॉम्पिटिशन बनी हुई है। ऐसे इसमें क्या होता है कि कंज़र्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे तो कई लोगों से झगड़े हो चुके हैं इस मामले में, कि जी। नहीं, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप दूर से देखो उनकी एक्टिविटी, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है।
और इसके लिए कौन कितना सीरियस है नहीं समझ में आता है। मैं समझता हूँ देवयानी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये चूँकि एक नए एरिया में, नए फ़ील्ड पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात कईयों तक पहुँचेगी भी। इंसान के लोभ और लालच की तो कोई सीमा है नहीं। पहले भी उसने जंगल और जंगल की लाइफ़ को बर्बाद किया है, डिस्टर्ब किया, अपनी बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल, बिल्कुल। है ना? और अब चूँकि फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो का एक चलन आ गया है कि लोगों को ये देखना अच्छा लगता है, इनकी डिमांड भी है। तो जैसा आप बता रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि इनकी लाइफ़ जो पशु-पक्षियों की है, कहीं न कहीं हम डिस्टर्ब कर ही रहे हैं। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसके कुछ रूल्स भी होंगे, कुछ लाइसेंस प्रणाली भी होती होगी कि कुछ लोगों को ही ये अलाउ किया जाए, या इसमें अभी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी अपने हाथ में कैमरा लेकर के थोड़ी बहुत स्टडी करके ये जा सकता है? या नहीं, आप इसमें देखिए रूल्स तो हैं। हुँ, रूल्स मीन्स कैसे हैं कि वही मैंने बताया ना कि नेस्ट में नहीं डिस्टर्ब कर सकते आप। हुँ, या आप नेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है और इसीलिए उनके डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फ़ोटो भी नहीं लेना है। क्योंकि फ़ोटो लेते हैं आप, कहीं न कहीं आप मीडिया पे उसको शेयर करते हैं। राइट। नेचुरल सी बात है दूसरा बोलेगा हमको भी चाहिए। वो हुँ, आया उसको देख के तीसरा बोला हमको भी चाहिए। और आजकल क्या है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र ये अपने ये तमगा लगाना बहुत लोगों को बहुत पसंद है। बट उसकी जो सीरियसनेस है वो नहीं समझते हैं। कैमरा लिया, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैंने कैमरा ले लिया, हाई रिज़ॉल्यूशन वाला, बस मेरे फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो लाइसेंस वगैरह तो सवाल ही नहीं उठता है। हुँ, रूल्स ज़रूर है लेकिन रूल्स फ़ॉलो 10 में से आधा परसेंट ही मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ॉलो उतना कर रहा होगा। ये थोड़ा-सा एक चिंता वाला विषय है। ओके। मेरा पूछने का जो पीछे जो एक मंशा थी वो ये थी, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ़ को कवर करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं। तो फ़ॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं तो फ़ॉरेस्ट, वहाँ कुछ परमिशन वग़ैरह नहीं लगती? नहीं, क्या होता है कभी-कभी जैसे मैं जाती हूँ जहाँ, हुँ, वो फ़ॉरेस्ट का एरिया नहीं है ओके, और जनरली क्या होता है कि बर्ड्स का एक ये भी नेचर होता है या उनका एक बिहेवियर होता है कि जहाँ गाँव है, बस्ती है, जहाँ इंसानों की मतलब चहल-पहल है, उनकी उपस्थिति है, वही बर्ड ज़्यादा आते हैं। ओके, अब आप किसी गाँव में चले गए मान लीजिए, जी। वहाँ आपको बर्ड दिख गई, नेचुरल सी बात है कोई आपको नहीं रोकेगा। हुँ, भई ठीक है ना, आप आए हैं गाँव में, आपको बर्ड दिखी, आपने क्लिक कर लिया। वहाँ तक तो कोई बात नहीं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब अति हो जाती है ना, तब फिर गड़बड़ होने लगती है। कि जैसे अभी सारस क्रेन जिनको रामायण में कवच पक्षी बोला जाता था, हुँ, वो वो डेंजर इसमें है। क्योंकि खेतियाँ बर्बाद हो रही हैं, जहाँ-तहाँ हुँ, बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं। हमारे ग्वालियर में ये बहुत से पक्षी हैं, पूरे मतलब जो कहते हैं ना कि ग्लोबल ये प्रॉब्लम आ रही है कि लालच के चक्कर में इंसान खेती और फॉरेस्ट नष्ट कर रहा है और बिल्डिंग खड़े कर रहा है। जाएँ तो जाएँ कहाँ ये? ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन तब भी जहाँ है, सुरक्षित है, कुछ-कुछ जगह है अभी सुरक्षित उसमें, तो उसमें हम इंसान ही उनको सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। लाइसेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। जी, सबसे बड़ा लाइसेंस तो आपके पास ही कि आपके पास बहुत पैसा है। आप उसका यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो देवयानी जी, आप जिन एरियाज़ में जाकर के फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, जैसा आपने कहा कि जहाँ बस्ती होती है वहीं पर ये बर्ड्स आना पसंद करते हैं। तो आप जहाँ-जहाँ जाते हैं वो कौन-से एरियाज़ हैं, अगर आप बताना चाहें तो? मैं ये एरिया लीक नहीं करना चाहूँगी। नो प्रॉब्लम। इसीलिए, क्योंकि मैं इस बात की सेंसिटिविटी को भी समझ सेंसिटिव रहा हाँ हूँ। जी। हाँ, इसीलिए ही मैंने ये जुमला साथ में जोड़ा, अगर आप बताना चाहें तो। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि कि अब वो बहुत सेफ नहीं रह रह गया है वो फ़ील्ड भी, और दुरुपयोग चीज़ों के ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट्स ओके। हाँ जी। आप आपका तो इंटरेस्ट, आपकी जानकारी और आपकी स्टडी चलती रहे निर्विघ्न रूप से, और हाँ जी।
आपकी पुस्तक में कम से कम ये जो आपने जानकारी मुझे दी है वो ज़रूर शामिल हो, ताकि लोगों को पढ़ने से अगर एक हृदय भी बदलता है तो फ़र्क पड़ता है। मैं तो ये बिल्कुल, समझता बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मेरी हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके उतना वाइल्ड लाइफ को बचा सकूँ, और हुँ, मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इससे मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं डाँट देती हूँ, नए-नए जो बर्डर बनते हैं ना उनको डाँट देती हूँ। वो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मेरा मेन ये है कि नहीं, यदि ये अभी नहीं रहे तो फिर कभी नहीं रहेंगे। जी, ये एक मेरा सबसे बड़ा फंडा है। जी, इनको सही अभी यदि हमने बचा के रख लिया, तो ये आगे भी हमारे काम आ सकते हैं। बिल्कुल बस ठीक। वही मेरी कोशिश रहती है। तो एक मेरा सवाल, शायद हालाँकि आपने उसका जवाब दिया, लेकिन अगर वो और पूरा हो सके तो क्या आपको, जैसे अब जब आप जाते हैं अपने फ़ील्ड में इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो क्या आपको अलग-अलग टाइम पे भी जाना पड़ता है? जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात? या फिर हाँ, नहीं, एक हुँ, शुरू में जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मुझे नॉलेज नहीं था। जी। तो मैं गलत टाइम्स मीन्स जैसे इनकी एक्टिविटी जनरली, हुँ, बर्ड्स की एक्टिविटी जनरली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 से स्टार्ट हो जाती है। राइट। मतलब जो कहते हैं ना कॉल वगैरह तो इनकी 5 साढ़े 5 से स्टार्ट हो जाती है, हुँ, लेकिन एक्टिविटी, क्योंकि इनको भी कहीं न कहीं सनलाइट की ज़रूरत होती है। कीड़े राइट, खाने के लिए सनलाइट इनको ज़रूरत है। तो ओके, जैसे ही कीड़े इनको दिखते हैं तो ये एक्टिव अच्छे से हो जाते हैं और खूब इनको अच्छा लगता है। फिर इनकी एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में 9 बजे तक होती है। फिर ये आराम के इसमें चले जाते हैं। कभी-कभी निकलते हैं, खाने के लिए निकलते हैं, पानी पीने निकलेंगे, या फिर बाय चांस यदि आपका लक अच्छा हुआ तो ये दिख जाते हैं। फिर शाम को फिर से 3 साढ़े 3 से फिर से एक्टिव हो जाते हैं ये लोग। फिर हो गए एक्टिव, और फिर वही मतलब सनलाइट, सनसेट ये इनका बिल्कुल 100% वाला रहता है। और आफ्टरनून ये बहुत कम दिखते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जो रात को ही दिखते हैं, जैसे उल्लू है उनमें एक, उसके बाद है एक नाइट जार नाम का एक बर्ड है, वो है, बैट बैट भी है, वो दिखता है। मतलब कुछ ऐसी बर्ड्स हैं कि जिनको नेचर ने अलग-अलग ड्यूटी दे रखी है, कि आपकी डे ड्यूटी है, आपकी नाइट ड्यूटी है। हुँ, तो ये लोग करते रहते हैं। तो शुरू-शुरू में मैं अलग-अलग टाइम पे जाती थी। अभी भी कभी-कभी मैं चली जाती हूँ, कि देखिए अच्छा इस टाइम पे है क्या? तो वो भी मेरी रिसर्च के इसमें आ जाता है ना, कि मैं इतने बजे गई थी, उतने बजे गई थी, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ था। फिर जैसे कभी-कभी फॉग बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स अवॉइड करते हैं फॉग, क्योंकि फोटो उनके नहीं आते। ठीक, लेकिन मैं फॉग में निश्चित निकलती हूँ, उस समय उनकी बहुत एक्टिविटी रहती है। और कभी-कभी लाइट बिल्कुल क्लियर होती है, तब एक्टिविटी नहीं होती। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी समझ से परे हैं। तो वो हुँ, भी मैं मतलब थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कि कुछ समझ पाऊँ मैं, कुछ मुझे थोड़ा-सा नॉलेज मिल जाए। हुँ। तो इसलिए फिर कभी-कभी मैं अलग-अलग टाइम पे जाती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको इनकी मस्त लाइफ़ से ईर्ष्या नहीं होती? सुबह सूरज बहुत, उगा, थोड़ा 2-3 घंटे मस्ती कर ली, फिर आराम किया, फिर शाम को थोड़ी-सी मस्ती कर ली, फिर सो बहुत, बहुत, बहुत होती है। एक बार हमारी कुछ ट्रेनिंग हुई थी, उसमें पूछा था, हाँ। "आप क्या बनना चाहती हैं?" मैंने कहा, "चिड़िया।" बोले, "क्यों?" मैंने कहा, "मस्त आवाज़ होती है और अपने बढ़िया फुदकती है, हाँ, इधर-उधर होके और अपने चुपचाप बैठ जाती है।" बोले, "आपको ये नहीं पता कि उनकी लाइफ़ बहुत कम होती है?" हुँ, मैंने कहा, "लेकिन उनकी जो लाइफ़ होती है, वो सटीक होती है, हुँ। फालतू बातें उनमें बहुत कम होती हैं। तो इसलिए मुझे सटीक और छोटी लाइफ़ चलेगी, लेकिन मुझे चिड़िया बना दे कोई।" क्योंकि आप बता रहे थे कि सुबह थोड़ी एक्टिविटी हुई, फिर आराम करने चले गए, फिर शाम को थोड़ी देर के लिए आ गए, फिर अपना सो रहे हैं मस्त। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो बनावट होती है ना, वो इतने पंख फड़फड़ाते हैं, जितने हुँ, ज़्यादा पंख फड़फड़ाएँगे उतना उनको भोजन लगता है, ओह! ये उनमें रहता है। राइट, और हर बर्ड की अपनी स्पीड रहती है फड़फड़ाने की, उस हिसाब से इनको भोजन लगता है। तो इसलिए इनको रेस्ट भी ज़रूरी है, जी। ये नॉन स्टॉप ये नहीं वो कर सकते, रेस्ट करते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं फिर शुरू। लेकिन जब ये नेस्ट बनाते हैं अपना घोंसला, तब ये दिन-रात बिना थके बनाते हैं। एक्टिव रहते ये भी हैं, इनकी बिल्कुल, खासियत है। हाँ जी। ये भी अच्छा है। देवयानी जी, जैसा आपने कहा कि आपको ये नोट रखना पड़ता है कि आप किस समय गए,
तो क्या आप जब आप उस वहां से लौटते हैं कैप्चर करके, ऑब्जर्व करके, तो आपको तुरंत जर्नल लिखना पड़ता है इन नहीं सारी चीजों को नोट नहीं करने? नहीं, आप केवल कहीं लिख के रख लो डायरी में थोड़ा सा, हम्म, कि जैसे मैंने डायरी मेंटेन की थी कि मैं कब गई थी, कितने बजे गई थी, मुझे कौन मिला, मेरे साथ में कौन था, उसका मिट्टी का रंग कैसा था, क्या झाड़ियां वहां थी, ये थोड़ा सा आप नोट करके रखो, सफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि फिर धीरे धीरे हम लोगों को प्रैक्टिस जैसी हो जाती है ना, कि ओके जी, यहाँ ये है, ओके वो है, ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ठीक वो मैं नोट करती रहती थी। ठीक ठीक। तो देवयानी जी, इतना टाइम से ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको, और इंसानी जिंदगी भी हम देख ही रहे हैं, हमने थोड़ी मस्ती की भरी बात भी कर ली, आप चिड़िया बनना चाहते हैं और उनकी लाइफ मस्त है। एक मेजर चीज जो आप ऑब्जर्व करते हैं और आपको लगता है कि ये मानव जीवन में आ जानी चाहिए इन पशु पक्षियों को, इन बर्ड्स को देखते हुए, वो क्या चीज होगी? भोलापन। हम लोग बहुत स्वार्थी है। पशु पक्षी स्वार्थी होते हैं, लेकिन वो एक लिमिट के लिए। इन लोगों को 3 चीजें चाहिए: खाना, इनकी जो टेरिटरी है वो, और बस इनको मतलब फेवरेबल कंडीशंस जो कहते हैं ना, नेस्ट। बाकी इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। ये धन भी जोड़ लो, नाम भी कमा लो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी जो इनोसेंस है, भोलापन है, वही हम इंसान खो बैठे। इसीलिए ये सब गड़बड़ हो रही है। हम लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी होते गए, इतने ज्यादा भौतिकवादी हो गए कि हम लोग जो हमारे ही जो मेन जो चीजें हैं वो हम सब भूल गए हैं। पैसा पैसा पैसा, बस इसी में हम लोग घूमते घूमते भंवर में फंस चुके हैं बुरी तरह से। और जिसके पास पैसा नहीं है जी उसको समाज में थोड़ा सा मतलब साइडलाइन कर देगा। जी। ये इनमें नहीं होता। संग्रह प्रवृत्ति नहीं होने से इनका जीवन उन्मुक्त है, मैं ये जी। समझ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि हम थोड़ा मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, संग्रह प्रवृत्ति, उस प्राकृतिक जीवन प्रणाली से, शैली से दूर हो गए हैं। अच्छा, एक इसका रिवर्स सवाल पूछता हूँ। हाँ जी। ऐसी कोई चीज जो इन पशु पक्षियों में, इन बर्ड्स में है, जो बिल्कुल भी मनुष्यों में नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी कुछ ऑब्जर्व किया आपने? मतलब पक्षियों में है। हाँ, जो इनमें है, जो भूल से भी मनुष्यों में नहीं आनी चाहिए। पहले मैंने आपसे पूछा कि क्या चीज है जो मनुष्यों में आ जानी चाहिए, और अब मैं उसका रिवर्स पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं ना, इसीलिए। मैं तो कहती हूँ कि पक्षियों जैसा कुछ है ही नहीं। हम तो कहते हैं इंसानों से जितना दूर रहे पक्षी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पक्षियों की जो मतलब जो कहते हैं ना, पूरी ही एक्टिविटी इतनी अच्छी होती है। और इंसानों में यदि ये आ गई तो और गड़बड़ हो जाएगी, कि सबसे मीठा मीठा बोल बोल के अपना काम निकलवा लेंगे। ये पक्षी मीठा बहुत बोलते हैं। आपने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिला दी कि गुण जो है ना, गुण, हाँ जी, वैल्यूज जो होती हैं, अगर वो किसी गलत व्यक्ति में आ जाए, आसुरी बिल्कुल प्रवृत्ति के व्यक्ति में आ जाए, तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक देवयानी जी, मैंने अपनी समझ से जो मुझे जिज्ञासाएं थी, मैंने अपनी तरफ से पूछी हैं आपसे। और अगर कोई ऐसी बात, कोई प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, जो मैसेज के रूप में हमारे सुनने वालों तक जाए, तो वो क्या मैसेज होगा? या कोई मैसेज मतलब देखिए, आपने तो अपनी तरफ से मतलब वाइल्ड लाइफ को समझ लिया है। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि वाइल्ड लाइफ को मजाक न लिया जाए, उसको सीरियसली लो। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, ये हमारा नेचर है, यही नेचर है। यदि हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचुरल सी बात है, नेचर भी हमें डिस्टर्ब करेगा और करता ही है। और हम देख चुके हैं कई बार कि नेचर को डिस्टर्ब करने का कितना भयंकर हम लोग परिणाम देख चुके हैं। तो कहते हैं सेव वाइल्ड लाइफ, बस वही कहूंगा कि सेव वाइल्ड लाइफ। इसको आप बिल्कुल ही मत डिस्टर्ब कीजिए।
और वाइल्ड लाइफ है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच देवयानी जी, ये टाइम मैनेज करने के लिए और इतनी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं ये विश करता हूँ कि जल्दी से आपकी पुस्तक हमें पढ़ने को मिले। जो आप बिल्कुल। स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और आपके हाथ में भी एक बेहतर लेंस और बेहतर कैमरा हो, ताकि आपको जो थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी बात को कन्विंस करने के लिए, वो ख़त्म हो। हालांकि आपकी इंटेंशन और इरादे अलग हैं, कैमरा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं जानता हूँ आपके लिए, लेकिन आपकी इंटेंशन ही इनकी लाइफ को स्टडी करना है, तो वो समय से जब भी आप बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल वो ज़रूर होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी देखते हैं क्या क्या चलता है अभी वाइल्ड लाइफ में। रोज नए नए अध्याय जोड़ते रहते हैं, जी, खुद से कुछ देखते हैं फिर, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओके।